नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई लाजवाब और जबरदस्त तरीके से कर रही हूँ। तो मैंने त्रिभुज की एक श्रृंखला स्टार्ट करी थी और त्रिभुज की मैं लगभग 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें मैं त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के टाइप्स क्या क्या रहते हैं और त्रिभुज को हमने कितने तरीका के आधार पर बांटा हुआ है, और 2-4 कुछ थ्योरम्स भी बता चुका था। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, पहले ये बता चुका था। दूसरा बताया था मैंने कि त्रिभुज की दो साइडों का मान हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, और सी प्लस ए बड़ा होगा बी से। इन दो कॉन्सेप्ट्सों को मैं बता चुका था। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। और त्रिभुजों को मैं बता चुका था। त्रिभुज के टोटल त्रिभुजों का बंटवारा हमने दो आधार पे किया है, एक अकॉर्डिंग टू साइड और एक अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड हमारे तीन तरीका के त्रिभुज रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू एंगल भी हमारे तीन तरीका के त्रिभुज रहते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, पहले तीसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आज। तीसरा समझो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास में ट्रायंगल है, ठीक है, और हर ट्रायंगल के, देखो आपको पता है ये त्रिभुज के कोण है, ये इसके अंदर है त्रिभुज के, तो इनको बोलेंगे ये त्रिभुज के इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण। ऐसे ही त्रिभुज के बाहर भी कोण रहते हैं, जैसे इस बार को और इसका ये बाहर, इसको ऐसे कर देंगे तो एक इसका ये बाहर हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, ये सी एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, और जो भी मैंने लिख दिया एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, यानी कि जिनको मैंने डैश डैश से लिखा है ये है इनके बाहर वाले कोण, और जिनको मैंने सिर्फ एक्स वाई जेड से लिखा है ये है इनके अंदर वाले कोण। तो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीन अंदर वाले कोणों का हमेशा सम होता है 180। लेकिन बाहर वाले कोणों का सम बात करेंगे तो हमारे पास में, अगर मैं एक्स डैश की बात करूंगा प्लस वाई डैश की बात करूंगा या फिर जेड डैश की बात करें, तो इनका सम होगा हमारे पास में 360। क्या होगा? 360। ये बात हमेशा याद रखना। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 होता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये बाहर वाला कोण पूछते हैं कि एक्स डैश किसके बराबर होगा, कि एंगल एक्स डैश। तो देखो ये हमेशा बराबर होता है इसके सामने वाले जो दो कोण है वाई प्लस जेड, यानी कि वाई प्लस जेड बराबर होगा बाहर वाला कोण। ठीक है, ऐसे जेड डैश पूछ दे तुम्हें, एंगल जेड डैश, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा इसके बराबर इसके जो सामने वाले हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई के। ठीक है, ऐसे ही अगर एंगल वाई डैश पूछ दे तुमसे, वाई डैश क्या होगा? इसके ये वाला कोण, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा? ये वाली, एक्स और जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। तो चलो एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ इन तीन टॉपिक्स पे। यानी कि आपने क्या समझा यहाँ से कि त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर क्या होता है? उसके सामने वाले दो कोणों का बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज का अगर बाहर वाला कोण है, जैसे एक्स डैश के सामने वाले दो कोण कौन से? वाई और जेड। ऐसे वाई डैश के सामने वाले कोण कौन से? एक्स और जेड। ऐसे जेड के सामने कौन से? वाई और एक्स। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। जैसे मान लीजिए आपसे को क्वेश्चन दे देता किसी त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज है, क्या है ये? त्रिभुज। और इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाता कि ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये है मान लीजिए 20 डिग्री, और आपसे ये एंगल पूछ दिया जाता है, इसको मान दिया एक्स। तो ये क्या होता? तो देखो इसको आप कैसे करते, पहले आप इसको निकालते। हमें पता है भाई ये एंगल ए मान लिया, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। तो पहले सी निकाल लेते आप। कैसे करते आप कि 60 प्लस 20 और प्लस एंगल सी बराबर में 180, और 60 और 20 कितने हो गए? 80, प्लस के एंगल सी बराबर में 180, और एंगल सी बराबर में इस 80 को इधर भेज देते तो ये 80 इधर आ गया। तो एंगल सी बराबर कितना आ जाता है हमारे पास में? 100। ये कितना आ गया? 100। फिर देखो हमारे पास में एक लाइन पे कितने एंगल होते हैं? एक लाइन पे हमारे पास में दो एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 180। तो हमारे पास में इन दोनों एंगल का सम कितना हुआ? 100 और एक्स का आप कह देंगे 180, यानी कि 100 प्लस एक्स करूंगा तो कितना होगा? 180।
तो अब देखो, अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा तो 100 और इस 180 में से मैं इस 100 को घटा दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 80। तो आंसर कितना आया इसका 80। तो देखो, एक तो ये बेसिक मेथड है ये जो मैंने अभी बताया, ये इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाते तो आपको इतना बड़ा बसड़बाजी करने की जरूरत ही ना पड़ती, डायरेक्ट निकाल देते, इसको और इसको जोड़ देते, आंसर क्या आ जाता 80। आ गई बात समझ में? इसलिए डायरेक्ट इनको याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए, सामने वालों को जोड़िए। मान लीजिए आपसे ये पूछ देता कि इसका मतलब ये कितना होगा, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, 100 और 60 कितना हो गया 160, ये 160 आ जाता। ठीक है, मान लीजिए आपसे ये पूछ देता इसके सामने कौन कौन से 20 और 100 120, ये 120 आ जाता। ठीक है, और देख लीजिए अब इनको जोड़ लीजिए तुम, 120 और 160, 120 प्लस 160 और प्लस 80, जोड़िए कितना होगा इतना इनका आंसर। भाई ये कितना हो गया 280 प्लस 80 कितना हो गया बराबर में 360। तो कह रहा था ना मैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, बाहर के कोणों का मान हमेशा कितना होता है 360। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके दिखाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, अगला क्वेश्चन दिया आपको 20 60 और यहाँ पे दिया है आपको कितना 30, कितना दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया आपको इन्होंने 80, नहीं इधर 80 नहीं दिया, इधर दे दिया आपको 120। तो ये वाला एंगल बताना है इसका, बताइए इसको फटाफट, करिए इस क्वेश्चन को, बताइए फटाफट, बताओ उसका जवाब क्या होगा। भाई देखो, आपको पता है इन दोनों एंगल का अगर जोड़ करेंगे, अगर x प्लस 20 करेंगे तो हमारा ये होगा 120 के बराबर, राइट। मैंने यही कहा था कि इसके सामने वाले दो कोण ये हैं, तो इन दोनों को जोड़ के बराबर ही होगा। अब इसमें से हमें x का मान निकालना है, तो 120 में से हमने 20 को इधर भेज दिया तो माइनस का आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो इसका आंसर कितना हुआ x बराबर 100। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में ये कॉन्सेप्ट। तो अगले कॉन्सेप्ट में बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे अगले कॉन्सेप्ट, बढ़िए आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे अब। तो देखो, तीन कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं अब तक, यानी कि दो, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, दूसरा क्या था कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का मान हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और तीसरा मैंने भी ये बताया था कि त्रिभुज के बाह्य कोण के सामने वाले दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। क्या है अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि त्रिभुजों के बारे में समझेंगे। अब इधर देखो थोड़ा बहुत, भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी और सी, इसके ये एंगल के नाम दे दिए। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूंगा, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, यानी कि इसके ये बाहर बाहर वाला इसको नाप लीजिए, इसी को बोलते हैं परिमाप। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये होगा इसका परिमाप। ठीक है, जैसे मान लो इसकी ये साइड होती 10, ये 20 और ये होती 30। ठीक है, 10 20 30, तो इसका परिमाप क्या हो जाता 20 और 10 50 60, यानी कि परिमाप क्या हो जाता 60, यानी कि साइडों को जोड़ दीजिए वो परिमाप निकल के आ जाता है त्रिभुज का। ठीक है, अब बात करता हूँ किसकी, अब बात कर रहा हूँ मैं अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है बस इस पैरामीटर में दो का भाग दे दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी में 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अगर यही साइड देके हमसे पूछ देता 10 20 30 का सेमी पैरामीटर बताइए, तो इसमें 2 से भाग दे देते तो इसका 30 आ जाता सेमी पैरामीटर। उम्मीद करता हूँ परिमाप और अर्ध परिमाप आपके समझ में आ गया होगा, निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है, देख लीजिए अगला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एरिया की।
एरिया कैसे निकालते हैं त्रिभुज का। एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे जो यूनिवर्सल फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। देखो हर किसी ट्रायंगल का अपना एक अलग फॉर्मूला है एरिया निकालने का, लेकिन हम ऐसे फॉर्मूले की बात करेंगे जो सब ट्रायंगल में लग जाता है फॉर्मूला निकालते टाइम, ठीक है, मतलब एरिया निकालते टाइम, सॉरी। तो वो क्या है, उसको जानते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से, हीरोन्स फॉर्मूला। और वो क्या है, वो कहता है कि अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड अलग अलग है, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया ये 10, ये 20 और ये 30, तो ऐसे ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या लगाना है आपको, इसको बोलते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है हमारे पास में हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे एस क्या है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ए क्या है, ए बी सी क्या है इधर, ए बी सी साइड से ट्रायंगल की क्या है, ए बी सी ट्रायंगल की क्या है बच्चा, साइड्स, ट्रायंगल्स की साइड्स है, ठीक है। आ गया समझ में, बढ़ूं, चलो बढ़ता हूं आगे। ये हर ट्रायंगल के एरिया निकालने में काम आता है ये, ठीक है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। किसी भी ट्रायंगल में रखिए आंसर आ जाता है, अगर आपके पास तीन साइड दी हुई है तो इस फॉर्मूले को लगाइए और आंसर फटाफट लीजिए इससे आंसर, ठीक है। अब बात करता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, ये क्या है इसका बेस और ये क्या है इसकी हाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार, और हाइट को इंग्लिश क्या बोलते हैं, ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसे कि भैया किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 है और ऊंचाई 3 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया, इसको बताना है। तो फॉर्मूला मैंने अभी बता दी, 1/2 आधार क्या है गुणा 4 और ऊंचाई क्या है 3, तो इससे इसको काट दो, दो बार और 2×3 6, यानी कि 6, और इसको सेंटीमीटर में दी हुई थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है हमेशा, एरिया किस में आता है, स्क्वायर में। तो हमारे पास में 6 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, एरिया। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप खुद करके दिखाना। हमारे पास में 13, 12 ये समकोण त्रिभुज की साइड है, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। एरिया आंसर निकाल के कमेंट में बताना इसका, फटाफट बताओ क्या होगा इसका एरिया। बताइए क्या है इसका एरिया। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक क्वेश्चन को करिए इसको फटाफट। चलिए उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा तुम लोगों ने क्वेश्चन। भाई देखो हमारे पास में ऊंचाई नहीं दी है, और ऊंचाई निकालने के लिए हमें पता, मैंने पुरानी क्लास में फॉर्मूला बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे इसकी ऊंचाई। तो कर्ण क्या है हमारे पास में 13 और 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब क्या है हमारे पास में, नहीं तो लंब का मैंने हाइट लिख दिया, हाइट के स्क्वायर का हाइट स्क्वायर प्लस में आधार क्या है हमारे पास में 12, 12 का स्क्वायर 144। अब मैंने 144 को भेज दिया 169 की तरफ, तो माइनस में आ गया 144। इधर बचा अंडर रूट को इधर भेज दिया तो ये स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ये अंडर रूट में आ गया, इधर बच गया एच। तो हमारे पास में क्या बच गया अंडर रूट में 25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा प्लस माइनस में 5, किस में आएगा ये 5। और हमेशा मैंने बताया था पिछली क्लासों में, हमेशा हमारे पास में लंबाई किस में होती है, प्लस में। तो 5 12 13 ये क्या आ गया 5। अब फॉर्मूला लगा दो 1/2 12 गुणा 5, इसको काट दो 6 और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, क्या है एरिया। आ गया समझ में।
उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में, नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। मिटा दूँ चलो। तो मैंने दो फॉर्मूले बता दिए एरिया निकालने के। चलो तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगर मान लो हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, नहीं पहले बात करता हूँ मैं समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों साइड बराबर है, जैसे ये है, मान लो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला उसका √3/4 और साइड का स्क्वायर। यानी कि अगर इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालो, √3/4, साइड के हमारे पास में 4, स्क्वायर किया तो 2 बार लिख दिया, इससे कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 4√3। ये एरिया है इसका निकल के, आ गया समझ में, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज में लगेगा सिर्फ ये फॉर्मूला, ठीक है। अब अगले टॉपिक की बात करता हूँ, अगले टॉपिक की, अगले फॉर्मूले की, वो है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे आप, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी कोई दो साइड बराबर रहती हैं, ठीक है, आई बात समझ में। जैसे ये बी है और ये बी है और ये सी है, ये दोनों बराबर है आपस में, तो इसका एरिया क्या होगा, C/4 √4 B² माइनस के 2C। शायद यही फॉर्मूला है इसका, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भूल रहा हूँ, आप और देख लीजिए क्या यही फॉर्मूला है, चेक करिए आप। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इस फॉर्मूले को भी छोड़िए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है इस फॉर्मूले में, ये नहीं बता रहा हूँ अभी मैं, लेकिन अभी तक समबाहु त्रिभुज तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बताऊँ तुम्हें, क्या बताऊँ अगला कॉन्सेप्ट, बताओ अगला कॉन्सेप्ट। त्रिभुज में बेटा त्रिभुज बहुत बड़ा है, पढ़ाने को बहुत कुछ है त्रिभुज में, तो अभी तक इतना ही काफ़ी है आज के लिए। कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे हम, जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए इनके क्वेश्चंस लेकर आऊँगा वर्कशीट, और उन पे सारे पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।